रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया और क्या थी इसमें मंदोदरी की भूमिका? चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रामायण में भी ये कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान प्राप्त था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। रावण की नाभि में अमृत आने की भी एक कहानी है और इसका सारा श्रेय रावण की पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने इसे अपने पति की नाभि में स्थापित किया था। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक शख्स और था जो ये जानता था और वो था विभीषण। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ और इसमें रावण को अंदरूनी चोट लग गई, जिससे लंकापति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। तब मंदोदरी को बहुत चिंता हुई और उसने मन ही मन सोचा कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने पिता के पास पहुंची। वह मैं दानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे और माँ कई शक्तियों से लैस थी। अमृत कलश चंद्रलोक में था। मंदोदरी ने अपनी माँ और पिता से शक्तियाँ ली और वह उड़कर चंद्रलोक को चली गई। हालांकि वहां पहुंचकर भी अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना इतना आसान नहीं था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया था। चमत्कारी और विद्युत शक्तियों के कारण कोई व्यक्ति कलश के पास पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि कलश के नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थीं, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा बहता था, जिससे अमृत चुराना असंभव था। चंद्रलोक का नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। मंदोदरी के सामने तो ये एक बहुत अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक को गई उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी और जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश को बाहर निकाला, तभी मंदोदरी मौका पाकर कलश को चुरा कर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा तो उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। डरी और घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक की एक खिड़की में छोड़ दिया और खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगा दी। पति को अमर करने के उद्देश्य से उसने विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन बाद में वह फिर तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला लिया गया। पहले अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया, फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया और इसी के चलते रावण अमर हो गया। विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था। उस समय वह वैस्कुलर सर्जन थे और इसी अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया। फिर विभीषण से ये रहस्य जानकर भगवान राम ने अपने आग्नेय बाण से अमृत को सुखा दिया, जिससे कि रावण की मृत्यु हो गई।